राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप लोगों का जप करने के लिए। और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि आपका परिवार बहुत अलग है, जिसमें सास और बहू दोनों मिलकर भगवान की भक्ति करते हैं। और आज दोनों ने मिलकर साथ में जप किया, ये बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, सास और बहू में बहुत खिंचाव रहता है। तो आप लोगों का हम बहुत आभारी हैं कि आप लोग मिलकर भक्ति कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। सब आपकी मेहरबानी है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवत गीता का अध्याय 3 सार रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। हम लोग भगवत गीता अध्याय 3 को सार रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और श्लोक नंबर 30 के अंदर भगवान ने स्पष्ट रूप से बहुत ही अद्भुत उपदेश बताया। वहां पर बोला गया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो पहला जो शब्द भगवान ने बोला, मुझ में अपने कर्तव्य कर्मों को करो, मतलब सारे कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करना है, भगवान को समर्पण के भाव से कार्य करना है। और उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि जो ये उपदेश मैं बोल रहा हूं उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कई लोग भगवान श्री कृष्ण पर आरोप लगाते हैं कि भगवत गीता में हर जगह पर बोलते हैं मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। ऐसा लगता है भगवान चाहते हैं कि भी मेरी पूजा करो, पर उसमें भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान जब कुछ उपदेश बोलते हैं तो उसमें केवल और केवल हमारी भलाई है। जैसे जब भगवान ने श्लोक में बोला कि सारे कर्मों को मेरे लिए करो, तो साथ में बताया ऐसा क्यों करना है। तो वहां पर बोला गया, श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अगर हमने भगवान के बताए हुए उपदेश के हिसाब से चलेंगे तो हमारा क्या होगा,
हमारा कल्याण होगा, हमारे कर्मों का बंधन से मुक्ति हमको मिलेगी, और इसीलिए भगवान हमको ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं। तो जब भगवान कुछ उपदेश देते हैं तो हमको ध्यान से समझना है, और जब भगवान बोलते हैं अनसूयंतो, इसका मतलब यह है भगवान के अंदर या अन्य लोगों के अंदर दोष नहीं देखना। तो जब कोई व्यक्ति दूसरों के अंदर दोष नहीं देखता तो बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता को समझ पाता है। पर जैसे ही अगर लोग दूसरों के अंदर दोष देखते हैं तो भगवत गीता को नहीं समझ पाते, और इसीलिए हम सबको इस बात का ध्यान रखना है, किसी के अंदर दोष नहीं देखना है। और फिर भगवान बोलते हैं जो इस उपदेश के हिसाब से नहीं चलता तो बोला गया नष्टान चेतसः, उनका जो चेतना है वो भ्रमित होती चली जाएगी और संसार में फंसती चली जाएगी। और उसके बाद में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, हर एक इंद्रिय सुख में, हर एक मजे की वस्तु में दो चीजें छिपी हुई है, या तो राग होगा या फिर द्वेष होगा, और ये दोनों क्या है, हमारे कल्याण के मार्ग में बहुत बड़े बाधा है, ऑब्स्ट्रकल है, और इसीलिए इन दोनों के वश में नहीं होना है। और जब ये डिस्कशन चल रहा है तो अर्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष, किस कारण से लोग पाप करते हैं। और ऐसा लगता है ये पाप एक फोर्स की तरह आता है, बल शब्द का प्रयोग करके अर्जुन बोलते हैं कि ये बल के रूप में आता है और हमको खींचकर गलत कार्य की ओर लेके जाता है। तो वो कौन है, किसकी वजह से लोग पाप करते हैं। तो यहां से एक बहुत अद्भुत प्रसंग शुरू होता है और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाअशनो महापापमा वेर्धयन इह वैरिणम। ये जो काम वासना है, संसार में सुख भोगने की इच्छा है, यही लोगों को पाप कर्म करवाती है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं ये कैसा है, यही सबसे बड़ा शत्रु है। जब शुरू में ये भगवत गीता को मैं पढ़ता था तो मैं सोचता था अरे ये तो सेक्शन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना तो मैं पाप कर्म करता हूं और ना मेरे अंदर काम वासना है। पर जब मैं गहराई से देखा तो हमको पता चलता है कि ये ऐसा श्लोक है जो लगभग हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। दो तरह के लोग हैं, जो तमोगुणी है उनके अंदर पाप कर्म सीधा दिखता है, जैसे कई लोग धोखा देते हैं, कई लोग स्त्रियों का शोषण करते हैं, कई लोग नशा करते हैं। तो ये तमोगुण के स्पष्ट लक्षण हमें देखने को मिलता है। पर जो रजोगुण में होते हैं उनके अंदर पाप सीधा नहीं दिखता, और इसीलिए हमको लगता है हम तो पाप नहीं करते, या फिर हमको लगता है हमारे अंदर काम वासना तो नहीं है। पर वास्तव में जब हम समझते हैं कि काम वासना लगभग हर एक व्यक्ति के जीवन में छिपी हुई बैठी है, और हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है मुद्गल उपनिषद, उसके चौथे खंड के चौथे श्लोक में एक बहुत बड़ी बात बताई गई। उसमें बताया गया हमारे 6 शत्रु है, उसको बोला गया अरिषड वर्ग। षड का मतलब होता है 6, वर्ग का मतलब समुदाय या ग्रुप, और अरि का मतलब है दुश्मन। और वो कौन से 6 दुश्मन है, तो बोला गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यम इत्य अरिषड वर्ग। तो ये काम वासना 6 रूपों में प्रकट होती है, और अगर ये 6 में से हम किसी एक में फंसे हुए हैं, इसका मतलब हमारे अंदर काम वासना
है। पहला बताया गया काम, संसार में सुख भोगने की इच्छा से कार्य करना। लोगों को मजे के लिए चाहिए, कुछ खाने पीने के शौकीन होते हैं, कोई घूमने के शौकीन होते हैं, कोई दिखावे के शौकीन होते हैं, कोई प्रशंसा पाने के लिए भागता है। तो इस तरह की जो भी सुख भोगने की इच्छा है, इसका मतलब काम वासना है। कई लोग बोलते जी हमको तो ये सब नहीं है। तो दूसरा स्टेप चेक करते हैं, क्या हमारे अंदर क्रोध आता है? समय समय पर क्रोध आता है। हाँ जी, क्रोध आ जाता है कभी कभी। तो क्रोध का पता कीजिए मूल क्या है। अगर सामने वाला नहीं सुन रहा है और इसीलिए क्रोध आ रहा है, तो ये वास्तव में काम का लक्षण है। तो अगर क्रोध आता है, इसका मतलब भी हमारे अंदर काम वासना है। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमारे अंदर तो क्रोध आता ही नहीं जी, हम तो बहुत ही शांत रहते हैं। तो बोला गया, क्या लोभ की भावना है? क्या हम स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं? हम सोचते हैं हमको फायदा कहां पर मिलेगा। कई लोग रिश्तेदारी भी इसीलिए बनाते हैं कि हमको फायदा मिल जाए। अरे वो बड़ा आदमी है, आईएएस ऑफिसर है, कल को हमारे काम आएगा। तो ये सब लोभ का प्रतीक है। कई लोग व्यापार में ये सोचते हैं हमको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, तो ये लोभ का लक्षण आ गया। तो इस तरीके से अगर हमारे अंदर लोभ बड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हमारे अंदर काम वासना है। या फिर मोह है, हमें चीजों से बहुत लगाव है। अरे ये मेरा घर है, अरे ये मेरा परिवार है, अरे ये मेरा पैसा है। तो ये जो मोह है, तो बोला गया यह भी काम वासना का लक्षण है। बोलते जी हमको तो किसी का अटैचमेंट नहीं है। तो बोला गया क्या मद है? मद का मतलब होता है नशा। नशा का मतलब क्या है? कई लोग बोलेंगे जी हमको तो कोई नशा नहीं है। पर नशे का मतलब केवल बाहर का नशा नहीं है। लोगों को नशा है कि हम बहुत सुंदर हैं, या हम बहुत अच्छा बोलते हैं, या फिर वो सोचते जी हम तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कई लोग सोचते हैं हम बड़े विद्वान हैं, कई लोग सोचते हैं हमको पता है जी हमको क्या करना है। तो ये सब का सब मद के लक्षण है। और मद के लक्षण के अंदर भी काम वासना छिपी हुई है। कई लोग बोले जी हम तो ऐसा कुछ अहंकार करते ही नहीं जी, हम तो सब सोचते हैं भगवान का दिया हुआ है। पर फिर बोला क्या हमारे अंदर मात्सर्य है? मात्सर्य का मतलब है दूसरों के अंदर दोष देखना, या फिर द्वेष की भावना रखना, या फिर घृणा की भावना रखना। अगर ये सब भाव है, तो भी इसका मतलब हम काम वासना से ग्रसित है। और ये बहुत सामान्य है, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कितना दोष देखते हैं। लोगों में दोष देखेंगे, परिवार में दोष देखेंगे, बच्चों में दोष देखेंगे, माता पिता में दोष देखेंगे, स्कूल में दोष देखेंगे। हर जगह पर अगर दोष देखते हैं, तो ये वास्तव में काम वासना का लक्षण है। तो ये 6 शत्रु है जो हमको क्या करते हैं, हमको दुख पहुंचाते हैं। और इस सब का आरंभ क्या है? तो भगवान बोलते हैं काम वासना। तो ये काम वासना ही अलग अलग रूपों में घुसकर हमको गलत कार्य करती है, करवाती है, और भगवान की ओर जाने से रोकती है। जैसे कोई व्यक्ति के अंदर भूत घुस जाता है, तो वो गलत कार्य की ओर ज्यादा चलता है, पर भगवान के मंदिर जाने से डरता है। क्यों? वो भूत उसको जाने नहीं देता। कोई अच्छा काम करना चाहता है तो भूत आके रुकावट डालता है। ऐसे ही ये काम वासना है जो हमको भगवान की ओर बढ़ने से रोकती है। और इसी वजह से एक भाव हमें देखने को मिलता है कि स्वतंत्र रहकर मजे करना है। जैसे ही इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो हमको पता चल जाता है ये काम वासना का लक्षण है, जो हमको भगवान के भक्तों की ओर समर्पण का भाव नहीं लाने देता, और भगवान की वाणी के हिसाब से हमको चलने नहीं देता। पर हमको क्या करना है? भगवान के आश्रित रहकर भगवान के बताए हुए मार्ग के हिसाब से चलना है। और कैसे चलेंगे? भक्तों के अधीन रहकर।
हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी न किसी भक्त के अंतर्गत रहकर कार्य करे। अगर कोई सोचता है मैं अपने बलबूते पर कार्य करूंगा, तो ये वास्तव में काम वासना का लक्षण है, और ये काम वासना हमको भगवान की ओर नहीं बढ़ने देती। और इसीलिए जब भगवान को भूल जाते हैं तो हम काम वासना के अधीन होते होते रजोगुण के माध्यम से तमोगुणी बन जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि कोई धोखा करता है, कोई चोरी करता है, वो एक दिन में नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा पहले छोटी छोटी सी चोरी करेगा, उससे अच्छा लगेगा, अगली बार थोड़ी और बड़ी करेगा, अगली बार और बड़ी करेगा। तो ऐसे ही काम वासना शुरू में तो दिखती है छोटी सी है, अरे जी हमको तो बस चाय पीने की इच्छा है जी, हमको तो थोड़ा घूमने का मजा आता है, हम खाते क्या है जी, बस एक बार मार्केट जाते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत समोसा कचौरी मिलता है तो हम खा लेते हैं। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं क्या करती है, धीमे धीमे बड़ी भयानक इच्छाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं काम एष क्रोध एष। तो काम जो है रजोगुण का है, और जो क्रोध है वो तमोगुण का प्रतीक है। तो हमारे अंदर अगर सुख भोगने की इच्छा है तो धीमे धीमे वो हमको गलत रास्ते पर लेके चली जाएगी। और भगवान बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि ये काम वासना कितनी भयानक है, ये शरीर के साथ खत्म नहीं होती, जिस शरीर में जाएंगे वहीं पर हमको वो बांधेगी। और बताया गया कहां कहां पर छुपकर वो कार्य करती है, तो बोला हमारी आंखों के अंदर काम वासना छुप गई है, जीभ के अंदर काम वासना छिप गई है, मन के अंदर काम वासना छिप गई है। तो बताया गया इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन सब के अंदर काम वासना घुस गई है, और जिसकी वजह से लोग गलत कार्य करते हैं, और इसीलिए समाज खराब होता चला जाता है। हम लोग बोलते हैं अरे जी समाज में तो आज सब गलत ही गलत हो रहा है। कहां से आरंभ हुआ, हम सब के अंदर जो काम वासना है वही हमको ऐसा करवाती है। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि जैसे ही काम वासना का लक्षण दिखे तुरंत उस पर कार्रवाई कीजिए। और बोला गया कैसे करना है, तो बोला गया इंद्रियों के द्वारा पहले संयम कीजिए, और उससे भी काम नहीं चले तो अपने आप को पहचानिए। क्योंकि भगवान बोलते हैं इंद्रियों से पर क्या है, इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी ऊपर हमारा आध्यात्मिक स्वभाव है। जब हम अपने आप को समझते हैं हम भगवान के अंश हैं, तब हम बहुत आसानी से इस काम रूपी महान शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान बहुत जोर देते हैं, दूसरे अध्याय में भी बोला, तीसरे अध्याय में भी बोला, भक्ति की आवश्यकता। कई लोग सोचते हैं हम जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं पर हम भक्ति नहीं करते। जब यह भाव आता है तो लोगों को पता नहीं चलता कि भक्ति का मतलब क्या होता है। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना, सेवा के अंदर कृतज्ञता का भाव रखना। अगर कृतज्ञता का, सेवा का भाव नहीं है तो हम काम वासना में फंसते चले जाएंगे। क्योंकि कृतज्ञता के बिना हमारे अंदर स्वतः ही कामनाएं प्रकट होती है, और वो कामनाएं हमको गलत रास्ते पर लेके जाती है। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये कितने ही जन्मों से थोड़ा 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 करते होता चला जाएगा। तो समाज में हम देखते हैं कि जो कोई स्त्रियों का शोषण कर रहा है वो एक दिन में नहीं बना है। बहुत समय पहले पहले उन्होंने कोई ऐसी पिक्चरें देखी होगी गलत कार्य करने की, फिर मन के अंदर गंदगी भर गई और फिर वो बाहर जाकर फिर गंदगी गलत कार्य करता है। तो वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान हमारे समाज को बहुत अच्छा बनाने का मार्ग बताता है। हमारे समाज में भगवत गीता की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हम हर जगह पर देखते हैं लोग पाप कर्म करते हैं। भगवान उसका मूल कारण भी बताते हैं, साथ में सॉल्यूशन
हल भी देते हैं। और इसीलिए हर एक व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से भगवत गीता को समझना है, अपने जीवन में बदलाव लेके आना है। जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हम कैसा आचरण करते हैं, कितना हम भोगों के पीछे भागते हैं और कैसे उससे बाहर निकलते हैं। दूसरे अध्याय में जब भगवान ने बोला था कि ये जो विषयों के बारे में सोचते हैं तो ही हम धीमे धीमे काम वासना में फंस जाते हैं। और इसीलिए भगवान ने बोला जो सोच विचार है उसको संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। और इसीलिए पूरी भगवत गीता का मूल सिद्धांत है मन मना भव। जब हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं तो हम काम वासना से बच जाते हैं। नहीं तो हर एक व्यक्ति आज या कल नहीं तो परसों गलत कार्य के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम सब के ऊपर इस बात का हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भगवत गीता को अच्छे से समझना है और जीवन में परिवर्तन लेके आना है। जो हमारी मेंटेलिटी अभी मजे करने की है उससे बाहर निकलकर सेवा का मेंटेलिटी हमको रखना है, सेवा का भाव हमको रखना है। हर एक कार्य को सेवा के भाव से करना है। जब इस तरीके से करेंगे तो हम खुद का भी कल्याण करेंगे, परिवार का भी कल्याण करेंगे और समाज का भी कल्याण करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली वह भी आप बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वेरी थैंकफुल। आज का जो आपका सेशन था वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे रियलाइज हुई है लाइफ में वो ये कि हम सेवा करते थे प्रभु जी लेकिन कृतज्ञता नहीं रहती थी। तो जो आपने बोला ना कि कृतज्ञ भाव से सेवा करनी है, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण वाक्य है प्रभु जी। सो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हरे कृष्णा। हाँ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत लोग सेवा करते हैं पर अगर कृतज्ञता का भाव नहीं होता तो उनके अंदर सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैं इतनी सेवा करता हूँ। पर जैसे ही कृतज्ञता का भाव आता है तो हमको पता चलता है, हे भगवान, आपने मुझ पे कितनी भारी कृपा करी है। मेरे अंदर कोई भी सद्गुण नहीं है, फिर भी आपने मुझ पे इतनी कृपा करके मेरे को सेवा का अवसर दिया। जब यह भाव रखते हैं तो सेवा बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और हमारा मन भी शुद्ध होता चला जाता है। और वास्तव में सेवा का मूल में कृतज्ञता ही है। कोई बच्चा अगर माता पिता की सेवा करता है और मन में सोचता है अरे मैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करता हूं, तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। पर जैसे ही वो सोचता है मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, मैं उनके लिए इतना किया तो इसमें क्या बड़ी बात है। जब यह भाव आता है तो हम सेवा को सही रूप में कर पाते हैं। नहीं तो सेवा के नाम पर केवल बिजनेस होगा कि भी मैंने इतनी सेवा करी है, कम से कम लोग मेरी तारीफ तो करना चाहिए। तो हमें स्वार्थ के अंदर व्यापार नहीं करना है। सेवा का मतलब कृतज्ञता के साथ में भगवान के प्रति धन्यवाद के भाव से हमको सेवा का कार्य करना है। हरे कृष्णा जी। तो इसके साथ ही हमारा अध्याय 3 पूरा हो गया और कल से हम लोग अध्याय 4 को आरंभ करेंगे। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आप हर रोज रूप से आकर थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते करते इतनी सारी बातें सीख रहे हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आ रहे हैं और बाकी लोगों को बताने का प्रयास। सब आपके बहुत आभारी। कार्यक्रम को यहाँ पर करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान को कराई सारे कोई हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण